my bookworm. How are you? Today we are going to study class 10th science chapter life process. आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में ये ह्यूमन है और इसमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ये हम समझेंगे. ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, ये पूरा लंबा एक पाइप सा है. ठीक है, ये पाइप सा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. ये जैसे जैसे हाइट, अगर मान लीजिए हाइट बड़ा है तो उसकी हाइट लंबी होगी और जिसका हाइट छोटा है उसकी हाइट छोटी होगी, उसका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होगा. तो किसी में आपको 8 या 9 मीटर या 10 मीटर, किसी में 12 मीटर, इतनी बड़ी ये होती है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है ये माउथ. माउथ को हम लोग देखिए, ये माउथ को क्या बोलते हैं, बकट कैविटी. ठीक है, बकल कैविटी बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें टीथ आता है और टीथ का क्या काम है, क्रशिंग और कट. ठीक है, क्रशिंग करता है और कट करता है फूड को इन स्मॉल पीसेस में. ठीक है, फिर क्रश कटिंग देखिए, अब मुंह में जाएगा तो सलाइवा ग्लैंड इसमें आता है. ठीक है, मुंह में क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड. ठीक है, जो सिक्रीट करता है सलाइवा यानी कि लार. ठीक है, लार को सिक्रीट करता है. और फिर और उसी में होता है सलाइवा में ही होता है एक एंजाइम. ठीक है, उसको ये बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज. क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं. सलाइवा में ही एक एंजाइम होता है, उसको सलाइवरी एमाइलेज होता है. ठीक है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ये तोड़ता है छोटे 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 फॉर्म में, इसको सिंपल शुगर फॉर्म में इसको तोड़ देता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ईसोफेगस. ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप. ये इससे ये थोड़ा सा नीचे जाता है. ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए यहाँ पे खाना आया तो फिर ये अगर मान लीजिए इसमें ना एक होता है परिस्टैटिक मूवमेंट. ठीक है, जो ऐसे 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 मूवमेंट होता रहता है, ऐसे 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 वाइब्रेशन होता रहता है. इससे क्या होता है, खाना क्या होता है, नीचे सरकता है, धीरे 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 सरकता है. पेरिस्टैटिक मूवमेंट से ही इसमें ऐसे 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 हिलता है और वो आता है नीचे. ठीक है, और ये कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है, सिकुड़ता है और फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर फैलता है. ठीक है, इसका फूड पाइप का वाल, ईसोफेगस का वाल. ठीक है, और फिर ये जाता है ये स्टमक में. ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टमक है. स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं. क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं. सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है. ठीक है, जो जिसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और वो अब उसके बाद से गैस्ट्रिक ग्लैंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है. उसके बाद से पेप्सिन होते हैं और म्यूकस होते हैं. ठीक है, म्यूकस क्या होते हैं, जो नाक में हमारे जो चिपचिपा रहता है ना सब्सटेंस, वही होता है म्यूकस. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अरे कितना नोजी ओजी, ये सब क्या है, ये म्यूकस है. तो यही स्टमक के वाल पे किनारे किनारे साइड साइड में वाल में चिपकी रहती है. हाँ, और HCl क्या होता है, HCl का पीएच बहुत हाई होता है, 1.8 होता है अप्रॉक्स. ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर मान लीजिए कि इसमें म्यूकस नहीं होगा तो पीएच क्या, उसका HCl क्या होगा, पूरे पेट को जला देता है.
तो उसी को HCl से बचाने के लिए साइड साइड में क्या लगे होते हैं, म्यूकस लगे होते हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, किससे, फ्रॉम HCl से, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, पेप्सिन। देखिए पी से पेप्सिन होता है और पी से प्रोटीन होता है। हाँ, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को यहीं पे डाइजेस्ट करता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, फिर बाद में पैनक्रियाज में से सिक्रीट होता है तो उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तो स्टोमक का आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, लीवर। हाँ, लीवर क्या करता है, लीवर का क्या काम है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा गॉल ब्लेडर है, ठीक है। हाँ, और देखिए यहाँ पे ये क्या है, बाइल डक्ट। यहाँ पे गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है बाइल जूस, ठीक है। लीवर क्या करता है, हाँ, लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है और यहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लेडर में। और जब जब ज़रूरत होती है, अब देखिए ये खाना यहाँ से अब आ गया या स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब पचने के लिए क्या चाहिए होता है, एक लीवर से बाइल जूस चाहिए होता है और फिर पैनक्रियाज से भी लेता है ये, ठीक है। ये वाला क्या है, पैनक्रियाज है। तो देखिए पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या काम है, वो डाइजेशन प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। पेप्सिन यहाँ पे पेट में निकला और ट्रिप्सिन पैनक्रियाज से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पचाया प्रोटीन और फिर यहाँ पे पूरा छोटे 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 टुकड़ों में वो बढ़ जाता है और पचा देता है, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाज में ही लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। इमल्सिफाइड फैट को यहाँ से देखिए ये बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट को छोटे छोटे टुकड़े में कर देता है, ठीक है। और फिर ये लाइपेज क्या करता है, फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इसको पूरा डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री, ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ एकदम छोटे छोटे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बढ़ जाते हैं और इसका यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे यहीं पे क्या होता है, विलाई होता है, ठीक है। यहीं पे विलाई होता है। विलाई क्या होता है, इसी में एकदम छोटे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विलाई के। और फिर इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसी में कैपिलरी, उसी के अंदर कैपिलरी होती है, ठीक है। तो कैपिलरी ही ये ब्लड सेल्स है कैपिलरी, और फिर उससे वो सारा न्यूट्रिशन वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो विलाई का क्या काम है कि सप्लाई करता है विथ ब्लड विसिल से, हेंस डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब एंड टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। डाइजेशन फूड क्या होता है, ऑब्जर्व यहीं पे होता है और सारे बॉडी सेल्स में होके ये चले जाते हैं। उसके बाद जो इसके बाद
ये लार्ज इंस्टेंटाइन आया, ठीक है। तो लार्ज इंस्टेंटाइन में अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो जो कुछ फालतू चीज़ें तो होंगी ही, तो कुछ फालतू चीज़ें जब होती हैं तो वो बाहर चली जाती है, लार्ज इंस्टेंटाइन में चली आती है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी होता है पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और फिर वेस्ट मटेरियल यहाँ से होके ये एनस के थ्रू ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यही है एलिमेंट्री कैनाल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।